इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। जिला अस्पताल की मर्चुरी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शव रात भर में डिकम्पोज होने लगा? क्या फ्रीजर बंद था या फिर किसी ने जानबूझकर उसे बंद किया? एक वार्ड बॉय की संदिग्ध मौत के बाद जब अस्पताल की व्यवस्थाओं पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। आखिर सच क्या है, देखिए हमारी ये खबर। जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखे गए एक वार्ड बॉय के शव के डिकम्पोज होने की घटना ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। मृतक 28 वर्षीय हेमंत यादव, जो स्वयं जिला अस्पताल के वार्ड बॉय के पद पर यहां कार्यरत था, वह 8 जून से लापता था। परिवार उसे तलाश कर रहा था, लेकिन शनिवार को उसका शव भरवेली थाना क्षेत्र के जरेरा गांव के एक खेत में संदिग्ध हालत में मिला। मामला यही खत्म नहीं हुआ। शव मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन देर शाम होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शव को मर्चुरी के फ्रीजर में रख दिया गया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम के लिए शव बाहर निकाला गया तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों का आरोप है कि शव के में सड़न के स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। शरीर से दुर्गंध आने लगी थी और कुछ हिस्से डिकम्पोज हो चुके थे। सवाल यह उठता है कि आखिर फ्रीजर में रखे शव की ऐसी हालत कैसे हो गई? परिजनों का कहना है कि यदि फ्रीजर में तकनीकी खराबी थी तो उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर समय रहते बताया जाता तो शव को कहीं और सुरक्षित रखा जा सकता था। कहाँ मिली? ये जरेरा में सर, नहर के पास से एक खेत है जो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली थी और वहाँ इसकी बाइक भी थी और बॉडी थी। और बॉडी में कपड़े उतरे हुए थे, सिर्फ अंडरवेयर थे और पैर में सॉक्स पहना हुआ था लड़का, जूते उतरे हुए थे। कोई निशान वगैरह बॉडी पे तब तो कोई मार्क समझ में नहीं आ रहा था। नाक से ब्लडिंग हो रही थी, आंख बंद थी, मुंह बंद था, सारी चीजें बंद थी। फिर क्या हुआ? क्या परिस्थिति? सर, वहाँ पे जो भी फोरेंसिक वाले आए थे और पुलिस टीम जो आई थी, उन्होंने वहाँ कार्रवाई की। उसके बाद हम लोग बॉडी को यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए थे लगभग 6 से 7 बजे के बीच में। उसके बाद आज जब सुबह हम पीएम के लिए आए तो यहाँ हॉस्पिटल की लापरवाही हमें सामने समझ में आई, क्योंकि बॉडी इतनी ज़्यादा डिकम्पोज नहीं थी जब हम लोग लेके आए थे। पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है, जानबूझ के फ्रीजर बंद किया गया या पहले से बंद था, स्टाफ ने उसको देखा नहीं। पूरी बॉडी अभी यानी लगभग बहुत ही ज़्यादा डिकम्पोज बॉडी हो चुकी है। फ्रीजर बंद था क्या? फ्रीजर बंद था, क्या था? बंद होने के कारण ही होगा, फ्रीजर काम नहीं किया है, क्योंकि कल बॉडी बहुत अच्छी कंडीशन में थी। इसलिए हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो भी है, किस कारण से ये फ्रीजर बंद हुआ या जानबूझ के बंद हुआ, किसी ने किया, अब इसमें किस चीज की जो भी है सारी जांच अच्छे से हो। वहीं इस विषय पर सिविल सर्जन डॉक्टर नीलेजन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शव पूरे दिन तेज धूप में पड़ा रहा था। संभव है कि धूप और गर्मी के कारण शरीर में बदलाव आए हो। उनका दावा है कि हाल ही में फ्रीजर का मेंटेनेंस कराया गया था। हालांकि तकनीकी जांच के लिए मैकेनिक एजेंसी को बुलाया गया है। हमको ऐसी सड़ी। देखिए, ये जो है आरोप मुझे लगता है सरासर गलत है। पहली बात तो जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के वार्ड बॉय था, सर्जरी डिपार्टमेंट का वार्ड बॉय था। हमें उसके मृत्यु पे पूरा सहानुभूति है। हम लोग तो इस बात की चाहेंगे भी, एसपी साहब से गुहार भी लगाएंगे कि उसकी मृत्यु का कारणों का जल्दी से खुलासा हो, ताकि जिन लोगों ने भी उसे मारा है, जो भी है, वो मतलब जल्दी से पता लगा। जहाँ रहा सवाल इस बात का कि बॉडी सड़ गई थी, तो आपको मैं बता दूं, तो ये गर्मी है अभी, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है। बॉडी धूप में काफी देर पड़ी रही। अब जितने बजे भी मारा है मुझे ये सब नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है 3-4 बजे दोपहर तक बॉडी जो है जंगल में जमीन पे नंगी पड़ी रही थी। उसके शरीर पे केवल एक अंडरवियर था। हम लोग यदि 5 मिनट धूप में खड़े हो जाते हैं तो हमारा शरीर तपने लगता है। अब आप कल्पना करिए कि सुबह से लेके 3-4 बजे तक कोई बॉडी जंगल में नंगी पड़ी हुई है जमीन पे, तो वो कितनी ज्यादा मतलब जल गई होगी और कितने ज्यादा उसको बर्न हो गया होगा। यही इसके साथ भी, और उसका असर फिर बाद में होता है। जैसे हम जलते हैं तुरंत हमारे शरीर पे कुछ नहीं होता, लेकिन जब 8-10 घंटे 12 घंटे होते हैं तो हमारे शरीर पे फफोले पड़ने लगते हैं। यही हालत इसका भी हुआ होगा, क्योंकि गर्मी के दिन है, बॉडी में 24 घंटे के भीतर उसमें चालू हो जाता है सड़न, और बच्ची चूंकि धूप में पड़ी रही
और रहा सवाल फ्रीजर का, तो अभी हमारा 1.5 महीने पहले ही मेंटेनेंस हुआ है। 1.5 महीने पहले हमारे सारे फ्रीजर चले थे। कभी कभी एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि फ्रीजर चलते चलते शट डाउन हो जाता है। यदि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होगी तो इसके लिए मैंने अपने जो इसके ऑथोराइज जो एजेंट होते हैं, जो भोपाल से इनका एक आरओबी होता है, उसके थ्रू हम लोग कंप्लेंट करते हैं, तो उनको बोला है वो आके चेक करेंगे, ताकि मतलब अगर ऐसा शटडाउन की पॉसिबिलिटी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। बाकी हमारे सभी फ्रीजर चालू है और उसमें मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फ्रीजर में अभी रात में वो हुआ होगा शटडाउन, तो इसको मैंने बोल दिया है कि इसका तुरंत देख के इसको ठीक कराएंगे अगर शटडाउन हुआ है तो।